अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए महरूमी चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज की वीडियो मुनफरद होने जा रही है। मुनफरद इन द सेंस कि आज हम एक लीगल प्रोपोजिशन इसमें डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बजट के हवाले से जो इजाफ़ा हो रहा है दो सूबाई हुकूमतों का जिक्र करेंगे, ख़ासतौर पर लाहौर धरने के हवाले से जो कि ख़त्म हो गया, वो तफसीलात आपको बताएंगे। थर्ड हिस्से में सिंध हुकूमत के हवाले से जो ऐलान हुआ है वो, और आखिरी हिस्से में हम पीटीसीएल और नेशनल बैंक के पेंशन का जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, ये सदाए महरूमीन चैनल है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रोपोजिशन है, कोई आपको हक से महरूम किया गया, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर रब्ता करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, एक प्रपोजिशन है लीगल की कि अगर कोई ख़ातून के बच्चे खामन छीन कर, यानी कि अपने बच्चे अपनी तहवील में लेकर बच्चों की माँ को घर से निकाल दे, तो क्या रेमेडी है। तो नाज़रीन, इस हवाले से चूँकि ये पूछा गया था मुझसे, और इससे मिलती जुलती बहुत सारी आजकल जो फैमिली मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा चूँकि आते हैं, तो हमने ये सोचा है कि हम ये फैमिली लॉ के हवाले से पहली किस्त में पहले हिस्से में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हम ये बात करेंगे और उसमें आपके सवालों का जवाब भी देंगे। यानी अगर आप खुदा न खास्ता आप किसी मसले का शिकार हैं या अदरवाइज़ आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आगही का सफ़र है। हाँ, तो नाज़रीन, मैं ये बता रहा था कि ऐसी सूरत में क्या होता है। ऐसी सूरत में मतलब रिट पिटीशन की जाती है हाई कोर्ट में हद से बेजा की, और अब ये हाई कोर्ट ने नीचे भी तजवीज़ किया हुआ है इख्तियार। और अगर आप आर्टिकल 199 का मुतालिया करें तो वो रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसकी किस्म है कि कौन कौन सी रिट पिटीशन हो सकती है। हमने ये अपने चैनल में कई माह पहले की थी, मैं लिंक दे देता हूँ, आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उनमें से एक ये हब से बेजा है। हब से बेजा ये है कि अगर कोई गैर कानूनी हिरासत में है या प्राइवेट कस्टडी में भी है और आप एग्रीव्ड हैं, आपके इल्म में ये बात है, और यहाँ आके इंसानी हकूक़ का भी कोई मसला है, तो वो उस हिरासत से आज़ाद करवाने के लिए कानून अपना रास्ता तलाश करता है। होता यह है कि उसमें मुतासिरा ख़ातून को चाहिए कि वो अपने वकील से रब्ता करे। वकील साहब जो है पिटीशन दायर करके उन्हें लेकर सेशन कोर्ट जाएंगे, और सेशन कोर्ट में जो मौजूदा कानून है, जो मरहून मिन्नत है हाई कोर्ट का, टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, तो वो जाएंगे और उसमें फिर ज़ाब्ता फ़ौजदारी 491 की कार्रवाई के तहत अदालत जो है वो तलब कर लेगी उन्हें थ्रू मुतलका पुलिस ऑफिसर के। और इसमें जो फ़रीक बनाया जाता है उसमें खामन के साथ साथ आप इलाके का जो SHO है उसे भी पार्टी बनाएंगे। वो अगले दिन अदालत के हुक्म के मुताबिक वो लेकर पहुंच जाएंगे अगले दिन, या जो अदालत ऑर्डर्स करे, और फिर वहाँ अदालत के रूबरू बच्चे जो हैं वो हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है। इसके बाद क्या वो भी चाराजोई कर सकता है कि आखिर मैं भी बाप हूँ और मैं नेचुरल गार्डियन हूँ, और ये बात दुरुस्त है कि बाप नेचुरल गार्डियन होता है, तो क्या वो भी रिट पिटीशन में जा सकता है? उसका जवाब है कि नहीं, बल्कि ऑर्डर्स में अदालत ये लिख देती है कि अगर दोबारा कोई कस्टडी का आपको मसला है तो आप उसके लिए अलहदा जो गार्डियन कोर्ट्स बनी हुई हैं आप वहाँ जा सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है खुलासा इस बात का। ये हो गया तमाम, और अगले में हम ये कोशिश करेंगे कि अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए या घर में रहते हुए भी शौहर अगर ख़र्चा नहीं दे रहा तो क्या रेमेडी है, इसका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।
जो कानून के हवाले से जो की जाएगी। और वेरी क्विकली अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजमीन बहुत बेचैन है और पेंशनर तबका जो है वो तो बेचारा घर बैठा हुआ है, लेकिन तनख्वाहदार तबका जो है वो कोशिश कर रहा है कि हमारी तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा हो महंगाई के तनासिब से। तो पेंशनर्स बेचारे आम डिपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीसीएल और नेशनल बैंक से हट के, तो वो जो है उनका ये होता है कि अगर पे का होगा तो जाहिर है पेंशन का भी साथ हो जाएगा। तो नाज़रीन, में एक 6 रोज़ से जारी था धरना, गुज़श्ता रात वो ख़त्म हो गया। और वो किस यकीन दहानी पर ख़त्म हुआ है ये हम आपको बताते हैं। इसमें नोटिफिकेशन तनख्वाहों के इजाफे का नहीं हुआ, लेकिन ये वादा कर लिया गया है कि 25% इजाफा जो है वो असूली तौर पर इसका फ़ैसला हो गया है मुज़ाकरात के नतीजे में। और जो मिनट्स बाकायदा पब्लिश किए गए हैं, मिनट्स में वो सब ऑफिसर्स की वो सबका जो है ना लिखा गया है, और ये एजेंडे पर ये सरे फहरिस्त होगा। और अब कभी उम्मीद पैदा हो गई है कि ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो धरना देने वाले थे उन्होंने ये यकीन दहानी भी, रिटन यकीन दहानी ले ली है कि हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये किस्सा है लाहौर धरने का। और अब उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश तो बहरहाल कर रही है। और ये बहुत ज़्यादती थी कि जी पुलिस आप काम करो और आपकी तनख्वाहों में 50%, 100% इजाफा, यानी कि बजट देखे बगैर अंधाधुंध इजाफे किए गए, जिसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद है। और सिंध हुकूमत ने भी 20% इजाफा ऐलान कर दिया है। अब देखिए अब अगले बजट में बाकी हुकूमतें क्या करती हैं। हमारी दुआएं सरकारी मुलाजमीन व पेंशनर्स के साथ हैं। और नाज़रीन, उससे अगली जो हमारी ख़बर है वो ये है कि सबसे पहले पीटीसीएल का जिक्र कर दें कि पीटीसीएल के लोग जो हैं उनमें बहुत सारे गरीब, लाचार, बूढ़े अफराद, मजदूर अफराद, बेवाएँ वो भी शामिल हैं, और तादाद के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें ये कहा गया कि आप अब पोस्ट ऑफिस से ना लें पेंशन। पोस्ट ऑफिस अब बंद, ये सर्विसेज बंद कर रहा है, अब आपको बैंक्स में अकाउंट खुलाना पड़ेंगे। और जो बेचारे क्लास 4 में रिटायर हुए हैं वो बड़े परेशान हैं इस बात पे कि पहले तो हम 10-20 रुपए का रसीदी टिकट लगा कर, जो कि 2 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो गया था, वो लगा कर भी हमें वो भी बोझ फील होता था कि एक साइड का जो है ना वैन का किराया जो है ना वो लग जाता है। ये बकौल उनके है, लेकिन अब ये कर दिया गया है। और अब उन्हें कोई एसएमएस के पैसे अलहदा कटेंगे, हिडन चार्जेस अलहदा होंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि दूर अफ्तादा जगहों पे बैंक्स मौजूद नहीं होते। और फिर बहुत सारे पेंशनर्स हजरात को, जो ज़ाहिर है ज़ईफ़ होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फासला तय करके, ख़वातीन होती हैं, उनमें जाना पड़ेगा। और या तो ये हो कि बैंक्स की तादाद ज़्यादा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस हवाले से जो अलग-अलग बयानात आए हैं, एक जहांगीर साहब हैं लाहौर के, उन्होंने ये, उनका बयान है, और इस्लामाबाद से शिराज साहब और तारिक भट्टी साहब, उन्होंने अपने अलग अलग बयानात में ये कहा है कि जून के महीने के बाद पेंशन आपको पोस्ट ऑफिस से नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी। और किसी किस्म की भी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर बैंक अकाउंट खुलवा लें। उन्होंने कुछ नाम दिए हैं जिसमें एमसीबी, हबीब बैंक, एचबीएल, मिज़ान बैंक और बहुत से बैंक शामिल है, और उसमें नेशनल बैंक भी शामिल है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं कहूँगा कि अवॉइड करें कि नेशनल बैंक में वो जमा ना करवाएं, बल्कि बैंक ऑफ पंजाब में भी जमा ना करवाएं, क्योंकि सरकारी मामलात जो हैं वो इसी किस्म के होते हैं। इसमें थोड़ी तफसील ये भी है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट कहीं खुला हुआ है तो उसे भी आप पेंशन अकाउंट करार दे सकते हैं। पेंशनर्स का मामला हो गया तमाम। अब आइए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स की तरफ। नाज़रीन, 2 जून यानी कल तारीख़ है, जब ये पब्लिश हुई होगी तो उस रोज़ 2 जून हो चुका होगा। तो हाई कोर्ट में फ़ैसले की तारीख़ है, और इन्होंने एक मुज़ाहरे का ऐलान किया था। तो
ये ज़फ़र सादिक साहब ने हमें बताया कि वो हमने 3 जून को जो मुज़ाहरे का ऐलान किया था, वो इस फैसले की वजह से हमने साथियों के मशवरे के बाद मुलतवी कर दिया है। उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या है, इसमें फ़ैसला क्या होता है। और अगर आप में से किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, आउट ऑफ मेरिट भी बहुत कुछ हो रहा है, और अकरबा नवाजी भी हो रही है, और सब कुछ हो रहा है। और इस पर तंग आकर कुछ रिट पटिशन्स हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन कियानी साहब ने अच्छा खासा लताड़ा उन्हें, और बैंक की इंतज़ामिया आई हुई थी, चेयरमैन साहब आए हुए थे, तो उनकी अच्छी खासी खिंचाई हुई थी। मामला यही थे कि वो गैर कानूनी भर्तियाँ, और वो न्यूयॉर्क में लोग तो बहुत से कम हैं, चंद अकाउंट होल्डर्स के लिए पता नहीं कितने लोगों की तकर्री कर दी। और इंश्योरेंस के हवाले से मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि बेचारे क्लाइंट्स को ये धोखा दिया जाता है, धोखे से फंसाकर उन्हें EFU की इंश्योरेंस करवाते हैं। पता नहीं क्या इनके मामला अंदर चल रहे हैं, मुझे सच्ची बात है कि इसका इल्म नहीं। तो नेशनल बैंक के जो ज़फ़र सादिक साहब ने हमें बताया है कि हम ये 2 जून के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके फ़ैसले की रोशनी में हम अपना आइंदा लाए अमल इख्तियार करेंगे। अब वो क्या करते हैं, वो तहरीक भी चला सकते हैं, और उन्होंने तो एक बयान में ये कहा कि हम खुद सोजी तक जा सकते हैं कि फ़लाँ आदमी अपने आप को आग लगाएगा, और मैंने उन्हें कहा कि खुदा के लिए इस हद तक आप ना जाएं। लेकिन हकीकत भी है, ये बहुत पहले मेरी एक वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा, लिंक इनके से बातचीत हुई थी मेरी, उसमें इन्होंने कंफर्म की थी ये बात कि बहुत सारे लोग इस कदर परेशान हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लें। अपने घर के हालात कोई जब बाहर जाके बता भी नहीं सकता। अल्लाह पाक आपके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, दोबारा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह।